नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंग और आप देखना शुरू कर चुके हैं RM न्यूज़ बीकानेर। मेरे YouTube चैनल ज्योति टाइम्स पर प्रतिदिन मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं बीकानेर संभाग की ताज़ा तरीन खबरें। देखना मत भूलें। मेरे YouTube चैनल ज्योति टाइम्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मैं पहुँचा सकूँ आप तक बीकानेर की ताज़ा तरीन खबरें। देख लेते हैं बीकानेर में दिन भर आज क्या रहा खास एक नज़र। पटम देसर भैरवनाथ में 2 दिवसीय भैरवनाथ मेले का हुआ शुभारंभ। बीकानेर में ईद मिलादुन्नबी का जश्न आज निकला जुलूस, मुस्लिम समुदाय में दिखा उत्साह। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर 301 लोगों ने किया रक्तदान। ट्रोमा सेंटर PBM बाहर बीकानेर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार की दवा दुकान का उद्घाटन। दलित बच्ची की बरामदगी की मांग को लेकर परिजन बैठे आज भी धरने पर। सीएम राजकीय जिला चिकित्सालय के अस्थि रोग विभाग ने 2 बड़े जटिल ऑपरेशन कर एक बार फिर अपनी क्षमता का दिया परिचय। सोनरासर दरबार में 7 तारीख 1 बजे से बंद, जो अगले 8 सितंबर सोमवार की सुबह 6:30 बजे खुलेंगे कपाट। 20 वर्षीय युवक ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या की। राजस्थान के 30 जिलों के लिए फिर बारिश का अलर्ट जारी, बीकानेर में भी हुई वर्षा। पूरे बीकानेर में जश्न ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर मस्जिदें हुई रोशन। RM न्यूज और अरग इवेंट्स का शिक्षक सम्मान समारोह होगा 9 सितंबर। और अब खबरें विस्तार से। बीकानेर में भादवे का महीना खासतौर से मेले और मगरियों का महीना होता है। इसी महीने में लोक देवता बाबा रामदेव का मेला होता है, पूंदरासर हनुमान जी का मेला होता है, शीशा भैरव का मेला होता है। वहीं इस मेले के इस श्रृंखला में आखिरी कड़ी में कौडम देसर भैरव जी का मेला भी लगता है। बीकानेर से 24 किलोमीटर दूर स्थित कौडम देसर गांव में भैरव जी के दर्शन करने के लिए हजारों की तादाद में श्रद्धालु पैदल जाते हैं, ध्वजाएं लेकर जाते हैं। डीजे की धुनों पर नाचते गाते ये भैरव भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं। अपने मन में अपार उत्साह और आस्था लिए ये भक्त साफ तौर पर सड़कों पर जाते हुए देखे जा सकते हैं। 2 दिनों तक लगातार यहाँ मेला लगता है। भादवे के महीने की शुक्ल पक्ष की 13 और 14 को ये मेला लगता है। आइए हमारे कैमरा प्रतिनिधि शंकर सारस्वत के कैमरे की नजर से दिखाते हैं और दर्शन करा देते हैं आपको कौडम देसर भैरव जी के, जहां पर विशेष पूजन अर्चन श्रृंगार और आरती की गई। और लगातार जो है वह कौडम देसर की मार्ग पर पैदल जाने वाले जो भक्त हैं उनका एक रेला साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। दिखाते हैं आपको मेले की कुछ झलकियां। पूरे देश में जहां ईद मिलादुन्नबी का जश्न जो है वो हर्ष और उल्लास के साथ में मनाया गया, बीकानेर में भी ईद मिलादुन्नबी का जश्न जो है वो हर्ष और उल्लास के साथ में मनाया गया। पूरी दुनिया में रहमत बनकर आई मेरी सरकार आज
5 सितंबर 2025 को जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर जुलूस का आगाज कुरान करीम की आयत से किया गया जो आयत हाफिज नईमुद्दीन ने पढ़ी। जुलूस की शुरुआत सैयद घराने के सादात ने झंडी दिखाकर जुलूस को रवाना किया। जुलूस रवाना के समय हाफिज नौशाद अहमद, भारतीय मुस्लिम शांति मिशन के अध्यक्ष मेराज खान सिकंदर, अली चूड़ीगर, अजीज अहमद सुलेमानी, अब्दुल वाहिद हाजी, मसूद अहमद जुलूस के समय मौजूद थे। जुलूस मोहल्ला दमामियान सी मोहल्ला, पिंजरान, शीपान, लाल गुफा, गोगा गेट मोहल्ला, गुजरान, जेल रोड, सिटी कोतवाली मोहल्ला, बिस्तियान, सब्जी मंडी, कोटगेट, महावतान, दो पीर होते हुए कसाईयों की बारी व्यापारियन के मोहल्ले में पहुंची। आइए दिखाते हैं हम आपको ईद मिलादुन्नबी के मौके पर निकले जुलूस की कुछ झलकियां। क्या लाइव है बोला मुझे लाइव नहीं हाँ लाइव है हाँ दबा दो पूछो चले हाथ भाई गुफ्तगू करना चाहूँगा अदब के साथ। आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन है, तो सबसे ज्यादा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को रहमत की है तो ये लड़कियां, ये बेटियां। हज़रत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस ईद मिलादुन्नबी के मौके पर 301 लोगों ने रक्तदान करके आज के इस दिवस को सेलिब्रेट किया। आइए देखा था हम आपको रक्तदान करने वाले वो दृश्य। 12 रबीउल अव्वल है, नसीर इंसानियत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है। आज के दिन मुसलमान बहुत सारे काम करते हैं। शहर भर के अंदर आज जैसे जुलूस, एक बहुत बड़ा जुलूस भी निकाला गया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में। और उसके अलावा जो है जमीयत उलमा हिंद की तरफ से हम पिछले 13 सालों से रक्तदान शिविर करते हैं, जिसका मकसद इंसानियत की खिदमत, लोगों की भलाई करना है। और इसके अलावा ये जो हमारा जो ये कैंप और रक्तदान शिविर की 17वां है, पिछले भी हमने किए। रबीउल अव्वल के मौके पर ये 13वां है और यूँ 17वां कैंप है। मकसद इंसानियत की खिदमत, लोगों की भलाई कर। बीकानेर के पीबीएम हॉस्पिटल में स्थित ट्रोमा सेंटर के ठीक सामने सहकारी होलसेल भंडार की दवा की दुकान का उद्घाटन किया गया। बीकानेर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार लिमिटेड बीकानेर द्वारा पीबीएम कैंपस में स्थित ट्रोमा सेंटर विभाग में नवनिर्मित दवा विक्रय केंद्र शॉप नंबर 12 का शुभारंभ भंडार के अध्यक्ष नगेंद्र पाल सिंह शेखावत, उपाध्यक्ष विनोद कुमार चौबदार व महाप्रबंधक रणवीर सिंह के करकमलों से हुआ। अध्यक्ष नफीकता काटकर दुकान का शुभारंभ किया। इस अवसर भंडार के अध्यक्ष नगेंद्र पाल सिंह शेखावत ने उपस्थित जन समुदाय को बताया कि भंडार द्वारा पूर्व में पीबीएम कैंपस में 6 मेडिकल दुकानें, सैटेलाइट अस्पताल में 1 मेडिकल की दुकान, अणचाबाई डिस्पेंसरी में 1 मेडिकल की दुकान, तहसील नूखा में 1 मेडिकल दुकान सहित कई दुकानें संचालित की जा रही है। अध्यक्ष महोदय ने बताया कि ट्रोमा सेंटर विभाग के पास दुकान खुलने से आपात परिस्थितियों में आने वाले मरीजों को तत्काल मेडिकल दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित होने से गंभीर जो बीमार हैं उनको राहत मिल सकेगी। बीकानेर में आज से 15 दिन पहले एक 15 वर्षीय नाबालिग बच्ची जो है वह लापता हो गई थी। उसकी बरामदगी को लेकर के परिजन धरने पर बैठे हैं, जो लगातार आज भी जारी है। गंगाशय थाने में उसके पिता ओम प्रकाश पुत्र जमुना राम नायक, उम्र 50 वर्ष, निवासी छोटा रानीसर बास सीधामसर बीकानेर का है, जो दिनांक 10 अगस्त 2025 गंगाशय थाने में प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जिस पर गंगाशय थाने ने FIR संख्या 0239 मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें आज तक बच्ची की बरामदगी नहीं हुई है। इसीलिए मेरा संगठन नायक समाज क्रांति के नेतृत्व में मृत बच्ची के परिवारजनों को आज अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, जो कार्मिक अनशन भूख हड़ताल कर रहे हैं। अब तक बच्ची बरामद नहीं की जाती है तब तक जिला कलेक्ट्रेट पर यह धरना जारी रहेगा। ये संगठन ने एक तरह से चेतावनी दी। एसडीएम राजकीय जिला अस्पताल में चिकित्सकों ने अपनी क्षमता और अपने कौशल का परिचय दिया। 2 बड़े जटिल ऑपरेशन एक बार फिर से उन्होंने ये सिद्ध किया कि उनकी क्षमता कहीं किसी से कम नहीं है। राजकीय जिला अस्पताल बीकानेर की चिकित्सा क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि। अस्थि रोग विभाग में दुर्घटना में घायल मरीज के हाथ पर जटिल ग्रोइंग फ्लैप सर्जरी, घुटने की विकृत वाले उम्र दराज मरीज का सफल प्रत्यारोपण करते हुए किया। एसडीएम राजकीय जिला चिकित्सालय के अस्थि रोग विभाग ने 2 बड़े जटिल ऑपरेशन कर एक बार फिर अपनी क्षमता का परिचय दिया। जिला अस्पताल के अस्थि रोग विभाग में डॉक्टर लोकेश सोनी के नेतृत्व में टीम ने एक जटिल
ग्रोइंग फ्लैप सर्जरी की, वहीं दूसरी ओर एक अन्य मरीज के घुटने में गंभीर विकृति की स्थिति में सफलतापूर्वक जटिल घुटना प्रत्यारोपण किया गया। भादवे के महीने की पूर्णिमा को खासतौर से 7 सितंबर को जहां चंद्र ग्रहण दिखाई देगा, चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा, जिसके चलते मंदिरों के कपाट बंद रहेंगे। इनमें विशेष रूप से पूर्णासर दर्शन करने वाले जो पूर्णिमा को जाते हैं वहां पर उनके लिए भी कपाट बंद रहेंगे। यहाँ पर जो पूजने वाले पुजारी हैं उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि ट्रस्ट के मंत्री बोथरा ने बताया 7 सितंबर 2025 रविवार को 12:50 तक बाबा के दर्शन होंगे। उसके बाद चंद्र ग्रहण होने के कारण मंदिर के पट बंद कर दिए जाएंगे, जो अगले दिन 8 सितंबर यानी सोमवार की सुबह 6:30 बजे ही खुल सकेंगे। बीकानेर शहर में पिछले काफी समय से युवाओं की सुसाइड करने की घटनाएं संज्ञान में आ रही है। एक ऐसी ही जानकारी मिली है जिसमें कि युवक ने फांसी लगा करके आत्महत्या की। पुलिस ने सुसाइड के मामलों को रोकने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया, लेकिन ये घटनाएं रुक नहीं रही। इसी क्रम में शहरी क्षेत्र में 23 वर्षीय युवक ने सुसाइड करने की खबर जो सामने आई है, घटना मुक्ता प्रसाद पुलिस थाना क्षेत्र की रामपुरा बस्ती की है, जहां पर बीती रात को 23 साल के युवक ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है। एक बार फिर से मानसून को देखते हुए और मौसम विभाग ने भविष्यवाणी करी है कि राजस्थान के 30 जिलों में एक बार फिर से बारिश हो सकती है। गरज के साथ कहीं छींटे तो कहीं तेज बारिश की भविष्यवाणी मौसम विभाग ने की है। प्रदेश में वर्षा जनित हादसों में अब तक 193 से ज्यादा मौतें हो चुकी है। इसके अलावा संपत्ति को भी भारी नुकसान हुआ है। राज्य सरकार ने आज से अपने मंत्रियों और विधायकों को वर्षा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के निर्देश भी जारी किए और इन जिलों में फिर से अलर्ट किया, जिनमें जयपुर, नागौर, सीकर, अजमेर, टोंक और भीलवाड़ा ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया। इन जिलों में कहीं तेज बारिश तो कहीं आकाशीय बिजली और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। चूरू, झुंझुनू, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और बीकानेर सहित अन्य जिलों में जो है वह येलो अलर्ट जारी किया गया है। बीकानेर में जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पर मुस्लिम मोहल्लों में खासतौर से घरों को रंगीन रोशनी से सजाया गया, वहीं मस्जिदों को भी जो है वो रंगीन रोशनी से सजाया गया। आइए हम आपको दिखाते हैं इस खूबसूरत और बेहतरीन सजावट कि किस तरीके से मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जश्न ईद मिलादुन्नबी के इस पर्व को उत्साह और उल्लास के साथ में मनाया। और अब बातचीत करते हैं, प्रतिवर्ष जो है वह शिक्षक सम्मान समारोह 5 सितंबर को आयोजित किया जाता है। हमारे न्यूज चैनल RM न्यूज चैनल और अरज इवेंट्स के संयुक्त तत्वावधान में इस बार 9 सितंबर को जिला उद्योग संघ रानी बाजार में शाम को 5 बजे शिक्षक सम्मान समारोह रखा गया है, जिनमें हम श्रेष्ठ शिक्षकों के सम्मान के साथ साथ उत्कृष्ट परिणाम देने वाली शिक्षण संस्थाओं का सम्मान भी करते हैं। इसमें मुख्य रूप से हमारे सहयोगी के तौर पर आदित्य फाइनेंस जुड़ा है, वहीं रोटरी क्लब ऑफ रॉयल जो हैं उनके सहयोग के साथ सिंथेसिस कॉन्सेप्ट और JSC सहित अनेक शिक्षण संस्थाओं ने हमारा सहयोग भी किया है। कुल मिलाकर के 9 सितंबर को इस सम्मान समारोह से पूर्व 6 सितंबर तक कोई भी अगर शिक्षक आवेदन करना चाहता है तो हमारे नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए अपना रिज्यूम भेज सकता है। अरज इवेंट्स के रविंद्र हर्ष ने जानकारी दी कि श्रेष्ठतम शिक्षकों के अलावा खास तौर से सेवानिवृत्त शिक्षक जो हैं उन्हें रॉयल्स टीचर अवार्ड से नवाजा जाए। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इस समय इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए। जाते जाते निवेदन रहेगा, ज्योति टाइम्स यूट्यूब चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मैं प्रतिदिन आप लोगों तक बीकानेर संभाग और आसपास की जुड़ी खबरें पहुंचा सकूं। नमस्कार।